हिकमत अमली के एतबार से निहायत दुरुस्त इस कार्रवाई के नतीजे में मिस्टर मदुरो को कामयाबी से वेनेजुएला से निकाल लिया गया। इस दौरान किसी भी अमरीकी जान का नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दिया, अगरचे इसके साथ ही वेनेजुएला में अमरीकी इक़दामात की कानूनी हैसियत और उनके जवाब से मुताल्लिक संजीदा सवालात भी बदस्तूर ज़ेरे बहस हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले से मुताल्लिक आपके जहन में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात हम अपनी वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। इन वीडियोस को एंड तक देखना मत भूला करें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्रवाई की आगाज होता है अगस्त 2025 में, जब CIA के अफसरान पर मुश्तमिल एक खुफिया टीम खामोशी से वेनेजुएला में दाखिल हुई, जिसका मकसद मुल्क के सदर मिस्टर निकोलस मदुरो के बारे में मालूमात इकट्ठी करना थी, जिन्हें ट्रंप इंतजामिया ने मंशियात से जुड़े दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया था। ये टीम कई माह तक वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में इस तरह सरगर्म रही कि किसी को खबर न हुई। सदर मदुरो की रोजमर्रा नक्ल हरकत से मुतालिक हासिल की गई इंटेलिजेंस, जिसे उनके करीबी मौजूद एक इंसानी जरिए और ऊपर खामोशी से प्रवास करने वाले स्टेल्थ ड्रोन्स के नेटवर्क की मदद हासिल थी, ने CIA को उनकी जिंदगी के मुतालिक बारीक से बारीक तफसीलात को जांचने और उनका नक्शा तैयार करने में मुकम्मल मदद फराहम की। ये एक निहायत खतरनाक मिशन था। अमरीकी सफारत खाना बंद होने के बायस CIA के अफसरान को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ की आड़ भी हासिल नहीं थी। इसके बावजूद ये मिशन गैर मामूली हद तक कामयाब रहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस टीम की जमा करदा मालूमात की बदौलत अमरीका को ये तक मालूम था कि मिस्टर मदुरो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, हत्ता कि वो कौन से पालतू जानवर रखते हैं। ये मालूमात बाद में होने वाली फौजी कार्रवाई के लिए निहायत अहम साबित हुई। हफ्ते की सुबह सवेरे इलीट आर्मी डेल्टा फोर्स की कमांडो का ये छापा, जो 2011 में पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अपनी नौयत की सबसे खतरनाक अमरीकी फौजी कार्रवाई समझी जा रही थी, इस कार्रवाई का नतीजा एक ऐसे ऑपरेशन की सूरत में सामने आया जो हिकमत अमली के एतबार से निहायत दुरुस्त और बरकरफ्तारी से अंजाम दिया गया, और जिसमें किसी भी अमरीकी जान का नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने इस कामयाबी को सराहा। सदर ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया। इस कार्रवाई को मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम करार दिया। ताहम हकीकत यह है कि वेनेजुएला आलमी मंशियात की तिजारत में देगर कई ममालिक जितना बड़ा किरदार अदा नहीं करता। इससे कबल हुकाम कांग्रेस के रहनुमाओं को भी बता चुके हैं कि वेनेजुएला में उनका मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है, और सबसे बढ़कर सदर ट्रंप तवील अरसे से अमरीकी फौजों की किसी भी बैरूनी इलाके पर कब्जे की शदीद मुखालफत करते आए हैं। इसके बावजूद हफ्ते के रोज सदर ने ऐलान किया कि वेनेजुएला की बागडोर अमरीकी हुकाम के हाथ में है और अमरीका मुल्क के तेल के बुनियादी ढांचे की कार्रवाई से कबल डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने केंटकी में जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के जानिब से तैयार किए गए मिस्टर मदुरो के कंपाउंड के ऐन मुताबिक एक मुकम्मल मॉडल में बार बार मशकें की। वो फौलादी दरवाजा तोड़ने की रफ्तार को लम्हा बलम्हा बेहतर बनाते रहे। फौज कई दिनों से मिशन पर अमल दरामद के लिए तैयार थी, मौजू मौसम और ऐसे वक्त की मुंतजर जब आम शहरियों के लिए जानी नुकसान का खतरा कम से कम हो। शदीद कशीदगी के इस माहौल में मिस्टर मदुरो 6 से 8 मुख्तलिफ मकामात के दरमियान अपनी रिहाइश बदलते रहे, और अक्सर अमरीका को ये इल्म भी देर रात तक न हो पाता कि वो कहाँ कयाम करेंगे। कार्रवाई को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी फौज को इस बात की तस्दीक दरकार थी कि मिस्टर मदुरो उसी कंपाउंड में मौजूद हैं जिस पर हमले की वह भरपूर तैयारी कर रहे हैं। छापे से पहले के दिनों में अमेरिका ने खित्ते में खसूसी ऑपरेशंस के हथियारों, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहाजों, मुसल्लह रैपिड ड्रोन्स, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और जंगी हथियारों की तादाद बतदरीज बढ़ा दी। ऐसे आखिरी लम्हे की तकवीत जिसे तजियाकारों ने इस बात की अलामत करार दिया
کہ یہ سوال یہ نہیں رہا تھا کہ فوجی کارروائی ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب ہوگی۔ اب امریکہ نے مسٹر مدورو پر دباؤ بڑھانے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہونے والے چھاپے کی تیاری کے طور پر دیگر اقدامات بھی کیے۔ ایک ہفتہ قبل CIA نے وینزویلا کی ایک بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ماہ سے امریکی فوج ایک قانونی طور پر متنازع مہم بھی چلا رہی تھی، جس کے نتیجے میں کیریبین اور مشرقی بحر الکاہل میں درجنوں کشتیاں تباہ ہوئیں اور کم از کم 115 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ کے مطابق مسٹر مدورو نے امریکی چھاپے کو روکنے کی کوشش میں امریکہ کو وینزویلا کے تیل تک رسائی کی پیشکش بھی کی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ 23 دسمبر کو پیش کیے گئے اس معاہدے کے تحت مسٹر مدورو کو ترکی روانہ ہونا تھا، مگر اس منصوبے کو مسٹر مدورو نے غصے سے مسترد کر دیا۔ بات چیت کے ٹوٹنے نے گرفتاری کے مشن کی راہ ہموار کی، جس کا اختتام مسٹر مدورو کو ہوائی جہاز کے ذریعے امریکہ منتقل کیے جانے اور بریکلن میں منشیات کی سمگلنگ الزامات کے تحت جیل بھیجے جانے پر ہوا۔ ممکن ہے وینزویلا کی حکومت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو، مگر فوج نے نام نہاد حکمت عملی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے 25 دسمبر کو ہی امریکی فوج کو کارروائی کی اجازت دے دی تھی، مگر درست وقت کا تعین پینٹاگون کے حکمران خصوصی آپریشنز کے منصوبہ سازوں پر چھوڑ دیا تاکہ حملہ آور فورس مکمل طور پر تیار ہو اور زمینی حالات سازگار ہوں۔ کارروائی باضابطہ طور پر جمعے کی شام تقریباً 4:30 پہ شروع ہوئی تھی، جب امریکی حکام نے کچھ اثاثوں کو فضا میں بھیجنے کی ابتدائی منظوری دی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورے مشن کی اجازت مل چکی ہے۔ اگلے 6 گھنٹوں تک حکام زمینی حالات، موسم اور مسٹر مدورو کی موجودگی پر مسلسل نظر رکھتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے وہ شام فلوریڈا میں اپنے کلب مارے لاگو کے صحن میں گزاری، جہاں انہوں نے معاونین اور کابینہ کے اراکین کے ساتھ عشاء کیا۔ صدارتی عملے نے انہیں بتایا کہ حتمی منظوری کے لیے رات تقریباً 10:30 پر فون آئے گا۔ صدر نے فون پر اجازت دی، پھر اسی مقام پر ایک محفوظ جگہ میں اپنے اعلیٰ قومی سلامتی کے حکام کے ساتھ جا ملے۔ وینزویلا کے اندر کارروائی کا آغاز ایک سائبر آپریشن سے ہوا، جس کے تحت کراکس کے بڑے حصے کی بجلی کاٹ دی گئی۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا تاکہ طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر بغیر پکڑے گئے قریب آ سکے۔ اس مشن میں 150 سے زائد فوجی طیاروں نے حصہ لیا، جن میں ڈرون، جنگی طیارے اور بمبار شامل تھے، جو 20 مختلف فوجی اڈوں اور بحری جہازوں سے روانہ ہوئے تھے۔ جب طیارے کراکس کی جانب بڑھے تو فوجی اور انٹیلیجنس اداروں نے اندازہ لگایا کہ مسٹر مدورو کو آنے والی کارروائی کی پیشگی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ہفتے کی صبح سویرے کراکس میں زوردار دھماکے گونجے جب امریکی جنگی طیاروں نے راڈار اور فضائی دفاعی بیٹریوں کو نشانہ بنایا۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی بعض ویڈیو نہایت ڈرامائی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق زیادہ تر اہداف ریڈار تنصیبات اور ریڈیو ترسیلی ٹاورز تھے۔ ایک سینئر وینزویلا عہدیدار کے مطابق، جس نے ابتدائی رپورٹس جمع بیان کرنے کے لیے ایک نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی، ہفتے کے حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے، جن میں فوجی اہلکار اور عام شہری دونوں شامل ہیں۔ بعد ازاں جنرل کین نے صحافیوں کو بتایا کہ جنگی طیارے، بمبار اور ڈرون وینزویلا کی فضائی حدود میں اس مقصد سے داخل ہوئے کہ ملک کی فضائی دفاعی نظام کو تلاش کر کے تباہ کیا جائے۔ اگرچہ وینزویلا کا فضائی دفاعی نظام مؤثر طور پر ناکام بنا دیا گیا تھا، پھر بھی جب امریکی ہیلی کاپٹر مقامی وقت کے مطابق تقریباً 2:01 پر رات مسٹر مدورو کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھے تو ان پر فائرنگ کی گئی۔ جنرل کین کے مطابق ہیلی کاپٹروں نے اس کا جواب زبردست اور فیصلہ کن طاقت کے ساتھ دیا۔ ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق مجموعی کارروائی کے دوران تقریباً آدھا درجن فوجی زخمی بھی ہوئے۔ مسٹر مدورو کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے والے ڈیلٹا فورس کے اہلکاروں کو ایک اعلیٰ درجے کی آرمی اسپیشل آپریشنز یونٹ کے ذریعے ہدف تک پہنچایا گیا۔ یہ یونٹ ترمیم شدہ MH-60 اور MH-47
हेली कॉप्टरों के जरिए वेनेजुएला के सबसे ज्यादा महफूज फौजी अड्डे पर उतरे। 160वीं रेजिमेंट, जिसे नाइट स्ट्रॉकर्स के नाम से जाना जाता है, इंतहाई खतरनाक, कम बुलंदी और रात के वक्त किए जाने वाले मिशन जिसे दरअंदाजी, निकालने और छापों में महारत रखती है। पेंटागन के मुताबिक इस यूनिट ने हालिया महीनों में वेनेजुएला के साहिल के करीब तरबियती मिशन भी अंजाम दिए। जमीन पर उतरते ही डेल्टा फोर्स ने बर्क रफ्तारी से इमारत में पेशकदमी की ताकि मिस्टर मदुरो तक पहुंचा जा सके। इस दौरान तकरीबन 1300 मील दूर फ्लोरिडा में मारे लागो के एक कमरे में सदर ट्रंप और उनके करीबी मावनीन इस कार्रवाई को बरह रास्त देख रहे थे। जैसे ही जनरल केन स्क्रीन पर जारी मनाजर की वजाहत कर रहे थे, सदर ट्रंप बार बार उनसे सवालात करते रहे कि ऑपरेशन किस मरहले में है। मैं इसे लफ्जी तौर पर ऐसे देख रहा था जैसे कोई टेलीविजन शो हो, सदर ट्रंप ने हफ्ते की सुबह फॉक्स न्यूज को बताया। फ्लोरिडा से कार्रवाई की निगरानी करते हुए डेल्टा फोर्स के अहलकारों ने इमारत में दाखिल होने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक दरवाजा तोड़ने के बाद खसूसी ऑपरेशन फोर्सेस को सिर्फ 3 मिनट लगे कि वो इमारत के अंदर से गुजरते हुए मिस्टर मदुरो के मकाम तक पहुंच जाएं। सदर ट्रंप ने बताया कि जैसे ही फोर्सेस मिस्टर मदुरो के कमरे तक पहुंची, वेनेजुएला के रहनुमा और उनकी अहलिया ने एक फौलाद से मजबूत बने महफूज कमरे में पनाह लेने की कोशिश की, मगर अमरीकी फोर्सेस ने उन्हें रोक लिया। वो एक महफूज जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सदर ट्रंप ने जनरल केन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दरवाजा बहुत मोटा और बहुत भारी था, मगर उसे बंद न कर सका। वह दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन उसे बंद करने में नाकाम रहा। इमारत में दाखिल होने के तकरीबन 5 मिनट बाद डेल्टा फोर्स ने इतला दी कि मिस्टर मदुरो उनकी तहवील में है। वैसे डेल्टा फोर्स के साथ FBI का एक एजेंट भी साथ था, जो किसी भी सूरत हाल में मिस्टर मदुरो को खुद को किसी महफूज कमरे में बंद कर लेते या हथियार डालने से इनकार कर देते तो उनसे वो मुज़ाकरात करता। ताहम इन मुज़ाकरात की और उस FBI के एजेंट की जरूरत ही पेश ना आई। डेल्टा एहलकारों ने तेजी से जोड़े को हेलीकॉप्टरों में मुंतकिल किया, जो दोबारा कंपाउंड में आ चुके थे। क्राकिस के वक्त के मुताबिक सुबह 4:29 तक मिस्टर मदुरो और उनकी अहलिया को कैरिबियन में मौजूद अमरीकी जंगी जहाज USS एवा जेमा मुंतकिल कर दिया गया, जो कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के साहिल से तकरीबन 100 मील दूर तैनात था। बाद इस जोड़े को एवा जेमा से गुआंतानामो बे में अमरीकी बहरी अड्डे मुंतकिल किया गया, जहां FBI का एक बोइंग 757 सरकारी त्यारा उन्हें न्यूयॉर्क के शुमाल में वाक़ एक फौजी कंट्रोल्ड हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए तैयार था। एक ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप उस वक्त तक कार्रवाई देखते रहे जब तक खसूसी ऑपरेशन फोर्सेस वेनेजुएला से निकलकर समंदर के ऊपर परवाज न कर गईं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ हमलों की दूसरी लहर चलाने के लिए भी तैयार था, मगर उनके ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने देगर वेनेजुएला के रहनुमाओं को भी खबरदार करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके पीछे जाने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे।